अस्सलाम वालेकुम। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर यूटी से बिलोंग करते हैं और आप 90 डेज़ से अबव लेबर का काम करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन लेबर का काम करते हैं तो आप अपने लिए एक लेबर कार्ड बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए एक न्यू लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसमें डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायर्ड है, वो सभी डिटेल्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको लेबर कार्ड के थ्रू क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलता है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मैरिज। यानी अगर आप अपना लेबर कार्ड बना लेते हैं तो अगर आप अपने बच्चों की शादी करते हैं तो उसके लिए आप फाइल ऑनलाइन कर सकते हैं मैरिज असिस्टेंस स्कीम के लिए, जहां पर आपको 50,000 रुपीज़ मिलता है जब आप अपने बच्चों की शादी करते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई भी डिजीज़ हो तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी मेडिकल असिस्टेंस या फिर अगर आपको डिसेबिलिटी हो जाती है काम के दौरान तो उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जहां पर आपको जो है बेनिफिट मिलता है लेबर कार्ड के थ्रू अगर आपके पास एक लेबर कार्ड है। इसी के साथ डेथ फ्यूनरल के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेबर कार्ड के थ्रू आपको इसका भी बेनिफिट मिलता है। इसी के साथ साथ अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में तो आप उनकी भी फाइल लगा सकते हैं लेबर कार्ड के थ्रू स्कॉलरशिप के लिए, जहाँ पे कि आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है लेबर कार्ड के थ्रू अगर आप स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवाते हैं। इसके अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपकी जो एज है वो 18 से 60 के दरमियान होनी चाहिए, यानी 18 से कम नहीं और 60 से अबव नहीं होनी चाहिए आपकी एज, और आपने जो है वो मिनिमम 90 डेज़ तक काम किया हो कहीं भी कंस्ट्रक्शन लेबर या फिर ठेकेदार वगैरह के साथ या एमजी निर्गा में आपने मिनिमम जो है वो 90 डेज़ तक किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आधार कार्ड आपको चाहिए होता है जो कि आपको ऑनलाइन अपलोड भी करना पड़ता है। इसी के साथ साथ एज सर्टिफिकेट चाहिए। एज सर्टिफिकेट आप स्कूल वाली डेट ऑफ बर्थ या फिर मार्कशीट या फिर एज सर्टिफिकेट आप मेडिकल डिपार्टमेंट से ले सकते हैं जो कि इजीली हॉस्पिटल से मिल जाती है। इसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो कि लेबर कार्ड के थ्रू एक परफॉर्मा आता है जिस पे सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं बीडीओ और जो भी ठेकेदार वगैरह हैं उनसे करवाने पड़ते हैं। उस परफॉर्मे का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ साथ राशन कार्ड अटैच करना पड़ता है, बैंक पासबुक आपको चाहिए होती है और आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए और इसी के साथ ई श्रम कार्ड नंबर चाहिए होता है जो कि आपको इसमें फिल करना पड़ता है, और आयुष्मान कार्ड जिसे हम गोल्डन कार्ड के नाम से भी जानते हैं इसका भी नंबर चाहिए होता है, इसमें फिल करना पड़ता है डिटेल्स में। इसी के साथ साथ जितनी भी फैमिली मेम्बर्स को आप अपने साथ ऐड करना चाहते हैं उनकी डिटेल चाहिए, जैसे आधार नंबर और अकाउंट नंबर वगैरह जिनको आप अपने साथ अटैच करना चाहते हैं उनकी ये डिटेल चाहिए। तो लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स की नीड है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें, उसके बाद जो है आप लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसके लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपने टाइप कर लेना है JKBOCW और इंटर कर लेना है। इसके बाद आपके पास जो फर्स्ट ही वेबसाइट आ जाएगी इस पर आपने क्लिक कर लेना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपने एक न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे न्यू वर्कर रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपके पास एक पॉपअप ओपन होकर के आ जाएगा, इसको आपने यहाँ पे सिंपल क्रॉस बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने वन टाइम वर्कर रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। सबसे पहले एज पर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपने अपना नाम फिल कर लेना है और यहाँ पर आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपने सेंड OTP पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो OTP आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा वो यहाँ पर आपने फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने वेरीफाई OTP एंड सबमिट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास इंस्ट्रक्शंस लिख कर आ जाएंगी। यहाँ पर सिंपल आपने क्लिक हियर टू कंटिन्यू इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपने आ जाना है वर्कर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने जो है अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। जो भी आपकी डिटेल्स है वो सभी यहाँ पर आपने फिल कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना ई श्रम नंबर फिल कर लेना जो कि ई श्रम कार्ड पे लिखा हुआ होता है। इसके बाद डेट ऑफ एप्लीकेशन जो कि आज की ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल रही। इसके बाद जो आपका नाम है वो जब आपने रजिस्ट्रेशन किया है वहाँ पे जो नाम फिल किया है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने फादर नेम या हस्बैंड, अगर आप लेडीज़ का कर रहे हैं तो हस्बैंड को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप किसी जेंट्स का कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने फादर नेम को टिक करके यहाँ पे फादर नेम फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है, आप क्या काम करते हैं
वो ट्रेड आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ट्रेड इसमें क्या क्या आता है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपके एम्प्लॉयमेंट फॉर्म पे ट्रेड लिखा हुआ है वो यहाँ पर आप ट्रेड चेक करके उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पर आपने स्पोकन लैंग्वेज, आप कौन सी ज़ुबान में बात करते हैं, यानी जो आपकी मदर टंग लैंग्वेज है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने फिल कर लेनी है, या फिर सेलेक्ट भी आप कर सकते हैं। इसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं अनमैरिड है, वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो आपकी एज है ये ऑटोमेटिकली काउंट होकर के यहाँ पे फिल हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ओबीसी सेलेक्ट करेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जनरल, या फिर अगर आप एसटी या एससी से बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने आधार कार्ड नंबर फिल कर लेना है और यहाँ पर आपने टिक कर लेना है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो यहाँ पर आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एज पर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपने अपना एड्रेस फिल कर लेना है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी तहसील को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ब्लॉक को, उसके बाद आपकी ग्राम पंचायत क्या है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप अपने विलेज का नाम फिल कर लेंगे। आपका वार्ड नंबर या फिर टाउन वगैरह क्या है वो यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। हाउस नंबर मैंडेटरी नहीं है, स्ट्रीट वगैरह मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे अपने अपना एरिया का जो पिन कोड है वो यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस वगैरह है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आप यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिल रहेगा और यहाँ पर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं या रिपीट उसी मोबाइल नंबर को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपका टेम्परेरी और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपने चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने लास्ट 12 मंथ के अंदर अंदर MGNREGA के अंडर काम किया है तो यहाँ पर आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पर आपने चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने लास्ट वर्किंग डेज जो है एज़ पर एम्प्लॉयमेंट फॉर्म यहाँ पे आपने फिल कर लेना है। मिनिमम 90 डेज से अबव होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप 90 डेज़ भी फिल करते हैं तो तब भी चल जाएगा। इसके बाद वेदर सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ पर आपने येस और नो में टिक कर लेना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे कि अगर आप खुद की दुकान करते हैं, कोई बिज़नेस वगैरह रन करते हैं या फिर मतलब आप खुद ठेकेदार का काम करते हैं तो यहाँ पे आप येस पे क्लिक करेंगे। और अगर आप किसी ठेकेदार के अंडर काम करते हैं लेबर वगैरह का तो यहाँ पर आप नो पे क्लिक करेंगे। यानी नो आपने तब करना है जब आप जो है किसी ठेकेदार के अंडर काम करते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, तो फिर आपने यहाँ पे नो पे क्लिक। उसके बाद आपने यहाँ पे बैंक नेम सेलेक्ट कर लेना, आपके पास किस बैंक का अकाउंट है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने ब्रांच नाम फिल कर लेना है, IFSC कोड फिल कर लेना है, अकाउंट नंबर फिल कर लेना है। ये सभी डिटेल्स आपको जो बैंक की पासबुक है वहाँ पे मिल जाएंगी। इसके बाद आपने यहाँ पे ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपने अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है जो कि पासपोर्ट साइज़ चाहिए होता है, जो कि 100 KB से कम होना चाहिए। इसी के साथ साथ सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। ये अपलोड करने के बाद आपने नीचे से स्क्रॉल डाउन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। अगर आप जो है ट्रांसपोर्ट वर्क के लिए कहीं बाहर काम करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपने चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है, अदरवाइज़ आपने टिक नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने सबमिट एंड फिल फैमिली डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपने यहाँ पे जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐड कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे मेंबर नेम में जिस भी फैमिली मेम्बर को आप ऐड कर रहे हैं उनका नाम फिल कर लेना है। इसी के साथ यहाँ पे उनका आधार नंबर फिल कर लें। अगर बैंक अकाउंट वगैरह अवेलेबल है आपके पास तो यहाँ पे आप फिल कर लें, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपने मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, मैरिड है या अनमैरिड है, जिस भी मेंबर को आप ऐड कर रहे हैं वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसी के साथ यहाँ पे आपने रिलेशन सेलेक्ट करना है, उनका रिलेशन क्या है आपके साथ वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने जो है डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद मेंबर की एज जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली काउंट होकर के आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप उनको नॉमिनी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने टिक पे क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक कर लेना। ऐड पे क्लिक करते ही वो जो मेंबर है वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। नॉमिनी सिर्फ आप अपने लेबर कार्ड में एक को रख सकते हैं। इसी तरह आप जितने भी मेंबर्स को अपने साथ ऐड करना चाहते हैं इसी तरह उनकी डिटेल्स को फिल करना है और ऐड बटन पर क्लिक कर लेना है। और अगर आप किसी भी फैमिली मेम्बर को अपने साथ अटैच नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने कंटिन्यू विद नो फैमिली मेम्बर पे क्लिक कर लेना। जब आप सभी फैमिली मेम्बर्स को ऐड कर लोगे उसके बाद यहाँ पे आपने सबमिट एंड अटैच डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो है आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे उसका जो मिनिमम साइज़ है वो 200 KB से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट में आपने यहाँ पे एज सर्टिफिकेट में एज सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेना है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट फॉर्म, उसी के साथ राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में आप आधार कार्ड को अपलोड कर लें और एड्रेस प्रूफ में भी आप आधार कार्ड को अपलोड कर लें और अदर में जो है आप PDF बना के आयुष्मान कार्ड और ई-श्रम कार्ड को अपलोड कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपके पास जो है एक बार एप्लीकेशन की पूरी डिटेल ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपने फिल किए हैं और जो आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं वो यहाँ पर आपने रीचेक कर लेने हैं कि कहीं से भी कोई गलती हो तो आप दोबारा से एडिट कर सकते हैं। सभी डिटेल्स चेक करने के बाद अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट लगे तो यहाँ पर आपने मेक पेमेंट पे क्लिक कर आपने पेमेंट कर लेनी।
पेमेंट आप चालान से भी कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं। अगर आप चालान से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने जनरेट चालान पे क्लिक करना है, एक चालान जनरेट हो जाएगा, वो प्रिंट निकाल के आपने जो है बैंक में देना है, वहाँ पे जो है इसकी आपने फ़ी जमा करवानी है। अगर आप ऑनलाइन मोड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर लेनी है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपने यहाँ पे अपनी पेमेंट का स्टेटस चेक कर लेना है। उसके लिए आपने आ जाना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस और यहाँ पर आपको आपकी पेमेंट का स्टेटस मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि एप्लीकेशन की जो फ़ी है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और यहाँ पर जो है एप्लीकेशन का नंबर भी जनरेट हो चुका है। और ये एप्लीकेशन जो है अभी ALC लेवल पे पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए। तो इसके लिए आपने यहाँ पे आ जाना है वर्कर रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके पास जो ये फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, इसको सिंपल प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है। तो जब आप ये फॉर्म प्रिंट करके दोगे तो कस्टमर को बताना है कि ये फॉर्म और जो उनका एम्प्लॉयमेंट फॉर्म है वो लेके और बाकी जो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो उनको ले जाने हैं लेबर ऑफिस और वहाँ पे वो उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। उसके बाद जो है वो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद इनका जो लेबर कार्ड है वो अप्रूवल हो जाएगा। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे वर्कर रजिस्ट्रेशन, लेबर कार्ड और यहाँ पर उनका जो लेबर कार्ड है वो आ जाएगा और इसके बाद आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से जो है आप जम्मू एंड कश्मीर में अपने एक न्यू लेबर कार्ड बना सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें और अगर इसके रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।